अगर आप ठंड के दिनों में नेपाल आ रहे हो ना और सोच रहे हो कि सुबह 5 बजे सामान पैक करके निकल जाओगे, तो इम्पॉसिबल है। इतनी ठंड है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हमने सामान लोड कर लिया है और कल हम रारा से आ गए थे। जुमला में ये बाइक यहाँ पे मैकेनिक ले आए थे, काम भर का इन्होंने चलाने लायक कर दिया है इसको। क्लच प्लेट पुरानी वाली है, क्लच प्लेट का इश्यू आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मिली नहीं है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें सुरखेत पहुंचना है, जिसमें वही 10 11 12 घंटे लगने वाले हैं। और किरण, क्या लग रहा है, तुम आज पहुंच पाओगी? मैं आज चला लोगी पहुंच इसे? हाँ हाँ, मैं चला लूंगी। और इसी क्लच प्लेट के साथ हमें बस ये है कि अब थोड़ा रुक रुक कर चलाना है, क्योंकि जो मैकेनिक है ना, उन्होंने बोला है कि अगर आप ब्रेक ले लेकर चलाओगे तो ये सुरखेत तक पहुंच जाएगी, क्योंकि क्लच प्लेट घिस चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है। अब जब बाइक गर्म होगी तो जाहिर सी बात है कि गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होगी होगी इसलिए हमारी कोशिश ये है कि गूगल हमें मैप तो 8 9 घंटे दिखा रहा है ना, 9 घंटे, हम हाँ। मानकर चल रहे हैं 12 13 घंटे, क्योंकि हम रुक रुक कर ही चलेंगे जिससे ज़्यादा हीट ना हो बाइक। हाँ, मेरी बाइक में पेट्रोल कम है, 100 किलोमीटर की रेंज है। कल शाम हम आए थे तो पेट्रोल पंप बंद था। यहाँ पे पेट्रोल पंप है लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है, अपने हिसाब से खोलते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर अगर अभी खुला होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें बॉटल्स में लेना पड़ेगा, जो 190 रुपये लीटर है। पेट्रोल पंप पे 168 रुपये लीटर है। और किरण ने लगाया ना स्टिकर यहाँ पे, बैड चॉइसेस मेक गुड स्टोरीज। गुड स्टोरीज तो हो रही हैं लेकिन बैड चॉइसेस सबसे बड़ी मुझे समझ में आई। बैड चॉइसेस, कभी भी आप इतना सामान मत लेकर आओ। फैंसी लगता है कि टॉप बॉक्स भी लगा लिया, ये है वो है, लेकिन चलाने में बहुत दिक्कत है, स्पेशली अगर आप बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन में जा रहे हो। मेरी बाइक की हालत आप देख सकते हो कैसी है, और ये धूल में सनी हुई है, डैमेज भी हुआ है। अब ये क्लीन होगी तो पता चलेगा। एक डैमेज मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये टूट गया है क्योंकि इस साइड स्क्रैचेज आ गिरी थी। चुके हैं। और सीट इतनी ठंडी थी, इस पर बर्फ़ जमी थी, हमने गर्म पानी डाल के इसको थोड़ा सा ठीक किया है। मेरी भी है लेकिन गीली है, तो मैं कपड़ा लगा के इसको चलाऊंगा। तो अभी निकलते हैं हम, और आज के जो चैलेंजेस हैं ना, वो हम आपको पूरे रास्ते में दिखाएंगे कि कितने चैलेंजेस आते हैं। आई होप कि हम सेफली और टाइमली सुरखेत पहुंच जाएं। गुड बाय, मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखिए खुला है कि नहीं खुला है। खुला है, खुला है। $178 का रेट हो गया क्या यहाँ पे? भाई इतनी ठंड है कि 2 किलोमीटर चल के हाथ बिल्कुल कटने जैसे फील हो रहे थे। तो ये आग जल रही थी, यहाँ पे रोक के हाथ सेक रहा हूँ। बहुत ठंड है, बहुत ठंड। ज़्यादा ठंड है कि 2 किलोमीटर चल के ही हाथ बिल्कुल ऐसे हो गया कि काम करना बंद कर दिया। उधर आग जल रही थी, फटाफट रोक के हाथ सेके। और अब ये मोटे वाले ग्लव्स निकाले हैं। किरण भी दूसरे ग्लव्स पहन रही है, क्योंकि हाथ ही नहीं चलेंगे तो बाइक चलेगी कैसे। आपको मैं जुमला तक का जो रास्ता है, नागमा से जुमला तक का, वो नहीं दिखा पाया था, क्योंकि दोनों बार जब मैं आया सुरखेत से और कल जब हम रारा से आए तब भी रात हो चुकी थी। और अभी देखिए दिन में कि सड़क कितनी शानदार है और व्यू कितना शानदार है। बगल में नदी है, बेहतरीन सुंदर सुंदर गांव पड़ रहे हैं रास्ते में, और कुछ ऐसा ब्यूटीफुल व्यू है, ब्यूटीफुल। तुम गड्ढे जो पड़ रहे हैं ना, बिल्कुल आराम से निकालो, क्योंकि ये वॉबल कर रहा है पीछे से। ये देखो बहुत ज़्यादा, या तो ये लॉक नहीं हुआ है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है आप ये देखोगे, यहाँ इसका एक रबड़ होती है वो निकल गई है, वॉशर। और ये जाएगा कहीं नहीं। टैंक बैग का एक लेस थी, वो हमने कुछ इस तरीके से सपोर्ट के लिए यहाँ पे बांध दिया है, तो थोड़ा तो सपोर्ट मिलेगा। देखते हैं कितना चल पाता है ये। फिर भी आराम से चलाओ, ठीक है। फाइनली हम नागमा पहुँच गए हैं।
और आप मेरे ट्रिप मीटर में देखेंगे होटल से पूरा 30 किलोमीटर है। और सुर्खेत से आते हुए हमने ये पैच रात में क्रॉस किया था, जहाँ पे किरण को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कुछ जगह। वाह यार, क्या खूबसूरत वैली है। रास्ते को मत देखो, रास्ता थोड़ा सा ए आराम से। रास्ता थोड़ा सा खराब है लेकिन हा बहुत सही। ओहो, ओके, ठीक हो। यही वो पैच था जिस पे हमें उस दिन भी काफ़ी दिक्कत हुई थी। है रिस्की है काफ़ी, क्योंकि ब्रेक भी लगाने पे ना स्लिप कर रही है। बुलेरो वाले भैया को हम हेल्प के लिए बुला रहे हैं, तो वो उतर नहीं रहे थे। हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, तो वो बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि पत्थर लगा दो पहले गाड़ी के नीचे। उनका भी रिस्क है ना, इधर आ जाएगी। ये वाला पैच बहुत मुश्किल है। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ होगा। आप देखो कितनी मिट्टी है, कितने पत्थर हैं। गियर में है क्या? गियर में डालना पहले। मैं आता हूँ उधर से, पकड़े रहो 1 मिनट। अच्छा, ये टूट गया। हाँ, इसकी बाइक की ऐसी तैसी हो चुकी है इस वक्त वाकई। थोड़ा सा आगे उतार देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है। देखो, यहीं भगवान जी के मंदिर के पास। हे भगवान जी, अब मत गिरवाना, और थोड़ी सी ताकत दो किरण को बाइक चलाने की। ये तो पहले ही चला गया था, ये भी टूट गया। कोई बात नहीं, ये टेढ़ा हो गया। थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलती रहो, आ रहा हूँ। ये जिम मानमा है, कालीकोट का एक मेन हेडक्वार्टर। और यहाँ पे हम ने रुक के खाना खाया, तो 1 घंटा लग गया हमें एक्चुअली। जहाँ पे रुके थे हम, तो वहाँ पे खाना बना हुआ नहीं था। उन्होंने फिर खाना बनाया तो उसमें टाइम लग गया। अब यहाँ से हमें बिल्कुल नीचे जाना है नदी के पास, और फिर नदी के साथ साथ जाना है। ये बिल्कुल टॉप पे है पहाड़ के। यार, ये जो सड़क आप देख रहे हो ना, ये अभी पिछले 3 दिनों में बनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम जब नदी के नीचे से चढ़े थे तो ऑलमोस्ट पूरा रास्ता कालीकोट तक ऐसा कच्चा बजरी वाला था, और ये सड़क बिल्कुल नई फ्रेश लग रही है। हाँ, ये बिल्कुल नई सड़क है। चलो, थोड़ी तो मुश्किल आसान हो गई। ठीक हो? लगी है, इसीलिए मैंने रोकी। मुझे पता था कि तुम यहाँ पे। अरे यहाँ पे मैं इजीली निकाल लेती, इसमें
कोई बात नहीं। मैं इसको ना सही भी करने वाली थी। उस तरफ से आऊँ? हाँ। 1 मिनट। पीछे से पकड़ो। हेल्प कर दीजिए थोड़े से। जोर तो लगेगा ना। ना ना। हैंडल सीधा है। बिस्तारै जानु होला कहाँदेखि आउनुभयो हाँ गाह्रो जा रहे हैं सुर्खेत। बिस्तारै जानु होला बाटो यस्तै छ गाह्रो छ ठीक है हो जाएगी अब, धन्यवाद। ये देखो गया, ये भी ऑलमोस्ट गया। ये भी ख़त्म ही हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। भाई ये मुर्गी गिर गई। मैं ले जाऊं घर। यार मुर्गी उठाने के चक्कर में मैं 2 मिनट क्या रुका, किरण पता नहीं कहाँ भाग गई। इतनी तेज चलाई इसने, सड़क आ गई ना बच्चे। ये रही, मिल गई। यार ये बीरेन नगर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, अभी भी 134 किलोमीटर के दिखा रहा है। आराम से आना। नेपाल के कर्णाली प्रदेश में मैंने जगह जगह दुकानों पे, चाय की दुकानों पे छोटी छोटी, और जो भी होटल हैं खाने पीने के, वहाँ पे एक मास्क मिलते देखा, जो यूज़ एंड थ्रो वाला मास्क आता है ना, नीले कलर का वो। तो मुझे लगा कि कोविड ख़त्म हुए तो लंबा समय हो गया, ये क्यों हर शॉप पे बिक रहा है। अब समझ में आया मुझे कि वो क्यों बिकता है। यहाँ के रास्तों पे इतनी धूल मिट्टी है कि जो लोकल हैं, जिनको रेगुलर चलना होता है, मोस्टली ड्राइवर वगैरह, बसों के या ट्रक के ड्राइवर, वो उस मास्क का इस्तेमाल करते हैं धूल से बचने के लिए। हाँ जी दोस्तों, तो ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए किरण जी ने काफ़ी खींच दी है बाइक आज। और सोचो, क्लच प्लेट बिल्कुल डैमेज है, कभी भी जा सकती है। मतलब गाड़ी 2 बार बंद भी हो चुकी है बीच में, 3 बार, और एक 3 बार बार। तो चढ़ाई पर गया। तो चाय के ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं। तो सुर्खेत अभी 100 किलोमीटर बचा है और 4:30 का समय हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि जितना कवर कर सकते हैं कर लेते हैं, और अभी चलेंगे हम। बाइक की हालत आप देख सकते हो, किरण की हालत आप देख सकते हो। किरण की जो राइडिंग जैकेट और पैंट है वो पूरी इसने पैसे वसूल कर लिए हैं। किरण ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया,
और जिस हिसाब से बाइक की कंडीशन है उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया राइड हुई है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, मतलब आज ना मैंने कल राइड बिल्कुल नहीं की थी, और एक दिन जब आप राइड नहीं करते ना और कोई आपसे बाइक ले लेता है तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट होता है। आप खुद बताइए वाटरफॉल और उसमें से कैसे निकाला, मतलब आपको भरोसा था कि मैं आज तो निकाल सकती हूँ? सभी जगह बहुत अच्छा है। यही होता है, 2-4 दिन चलाओ उसके बाद फिर थोड़ा सा हम्म। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। हाँ, जब हम यहाँ से जा रहे थे ना तब मेरा फर्स्ट टाइम था, तो उस वक्त उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और इतने दिनों से हम राइड कर रहे हैं तो रास्ता भी अब थोड़ा हम जान गए ये वाला, कि कहाँ पर क्या है, कैसे निकालना है। तो आज मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइड में। क्या लग रहा है कितने बजे तक पहुंचेंगे? यार 4:30 बज रहे हैं ना। अब तो रास्ता ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बस बीच बीच में कुछ पैच खराब है। मुझे लगता है 7 बजे तक पहुँच जाना चाहिए अब। हाँ, तो इससे आप ज़्यादा लोग भी तो नहीं। अगर इस तरफ की प्लान कर रहे हैं तो आपको हमारे वीडियोस में पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसा रूट है, कितने ख़राब पैचेस हैं, कितना समय लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है ना, भले ही ये सब लोकेशन बहुत रिमोट में है लेकिन यहाँ आपको खाने वाने की कोई कमी नहीं है। देखो जैसे अभी मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैं एक CNJ के रारा होटल है कोई गांव के बीच में, वहाँ रुका हूँ। मुझे यहाँ वाईफाई भी मिल गया, खाना भी, चाय भी मिल गई। खाना हम पहले ही खा चुके थे। हम्म। और इनकेस अगर आप लगता है कि आप टायर्ड हो, आप फंस गए हो या आपको आगे जाने का मन नहीं है तो यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। तो और यहाँ पर हर घर में है, हर घर में। ऐसा नहीं है कि आपको 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद ऐसा मिलेगा, हर घर में आपको खाना भी मिल जाएगा। अगर आप आगे नहीं जाना चाहते हो और रात के 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, आप किसी भी घर का ना गेट नॉक करो, आपको खाना भी मिलेगा और वहाँ पर आप सो भी सकते हो। यहाँ हर घर में है ऐसा। ये बस आप देख रहे हैं ना, तो ये जुमला से चलती हैं अर्ली मॉर्निंग सुबह और नेपालगंज तक जाती हैं। हमें सुरखेत जाना है और नेपालगंज सुरखेत से भी मुझे लगता है कि 150 किलोमीटर के आसपास होगा, क्योंकि 80 किलोमीटर तो कोआलपुर ही है और कोआलपुर से भी 40-50 किलोमीटर है और नेपालगंज। अगर आप बस में आना चाहते हैं तो आप बस का भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ जुमला पहुँचने का और रारा पहुँचने का। अगर आप बाइक राइड नहीं करना चाहते हैं और बहुत ही कन्वीनियंटली पहुंचना चाहते हैं तो नेपालगंज से जुमला के लिए और नेपालगंज से रारा के लिए दिन में एक फ़्लाइट है, छोटी वाली, और किराया उसका है शायद 7,500 नेपाली रुपए, जैसा कि बता रहे थे लोकल। और डेली एक फ़्लाइट आती है, एक फ़्लाइट जाती है, तो वो सबसे बेस्ट वे है। ज़्यादा से ज़्यादा नेपालगंज से 40 मिनट लगते होंगे फ़्लाइट से जुमला, और 50-60 मिनट लगते होंगे रारा के, उतने भी नहीं लगते होंगे वैसे। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, आप जुमला पहुंचो और वहाँ से लोकल टैक्सी कर लो। और अगर आपको रारा लेक देखनी है तो आप फ़्लाइट से आओ नेपालगंज से, और सीधे ही एयरपोर्ट जो है वो रारा लेक के जो ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से बहुत पास ही है। और अगर आप इस तरीके का एडवेंचर करना चाहते हो तो फिर बाइक से आ जाओ। बस इधर भालू के दर्शन ना हो जाए। भालू हैं इधर, बाघ तो नहीं है इस साइड में, बाघ बर्दिया नेशनल पार्क वाली साइड में है, लेकिन इधर भालू हैं पहाड़ पे। भाई घना जंगल है बिल्कुल। और सुरखेत अब मात्र 40 किलोमीटर बचा है, 1 घंटा और लगेगा, 1.25 घंटा के आसपास। तो 8:30 या 9 बजे तक सुरखेत पहुंच जाएंगे। हम ही दोनों चल रहे हैं, बस 2 ही बाइक चल रही हैं, बीच बीच में कभी कभार एक आध गाड़ी निकल रही है। अदरवाइज़ ये देखो कितना घना जंगल है। दिन में जितना खूबसूरत है रात में उतना ही भयानक है। 2 लोग हैं तो थोड़ा सा हिम्मत है, अदरवाइज अकेले को तो डर लगेगा यहाँ पे। ये वो गड्डी चोर नाम की जगह है जहाँ पे सुबह आते हुए सब गाड़ियाँ रुकती हैं नाश्ते के लिए। देखिए अभी भी कितनी रौनक है, 7:45 हो रहे हैं, सब खुला हुआ है। अभी भी बसें रुकी हुई हैं यहाँ पे।
पूरे 12 घंटे बाद 8:30 बजे सुबह शुरू किया था करीब, और 8:30 हो गए हैं। पूरे 12 घंटे बाद 228 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं जुमला से सुरखेत आ गया हूँ। बहुत लंबी, बहुत थकाने वाली जर्नी रही और बहुत चैलेंजिंग जर्नी रही, लेकिन हो गया हो गया, फाइनली हो गया। अमेजिंग अमेजिंग ट्रिप थे। 8:30 बजे आप पहुंच चुकी हैं। टाइम तो 7:30 का दिया था। हाँ, बहुत कवर किया हमने। जो लास्ट के 50 किलोमीटर में सड़क अच्छी मिली ना, उसमें हमने बहुत कवर कर लिया। हालांकि बीच का रास्ता जंगल बहुत खतरनाक था। अरे हाँ, आपने देखा, मैंने आपको आवाज भी लगाई थी, बिल्कुल इतना लंबा सा सांप गया था, ब्लैक कलर का। अच्छा, सांप नहीं देखा? नहीं देखा मुझे। वो कुछ जानवर तो 1-2 दिखे थे। वहाँ से वो जा रहा, इतना लंबा। अच्छा, मैंने आवाज भी लगाई थी कि ओ भाई ये क्या है। नहीं देखा नहीं। बहुत, लेकिन ना आ गई, जिसने कहा था ना कि बाइक नहीं पहुंच पाएगी। आ गई, सही बात है। बाइक पहुंच गई, और बहुत ज्यादा इस बाइक ने ना परेशान किया, वो एक दो बार परेशान किया। हालांकि अस्थि पंजर टूट चुके हैं इसके, बहुत चीज़ें टूटी हैं इसकी, हाँ, मुझे बहुत प्राउड है इस बाइक पे। बहुत चीज़ें टूटी हैं। चलिए जी, साइन ऑफ करते हैं यहाँ से।